हेलो बच्चों, मैं इस अपने एक्सिस पीसीएम क्लास पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ना है वो 11th फिजिक्स का टॉपिक रोटेशनल मोशन पढ़ना है। ठीक है, 11th और 12th का टॉपिक होता है। तो रोटेशनल मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है भैया, और हर जगह से क्वेश्चन इसमें से बनते रहते हैं हर एग्जाम में, चाहे नीट हो IIT हो कहीं से भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन अपने पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इसमें जाननी चाहिए, ठीक है, वो जाननी चाहिए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी भैया क्या होती है? रिजिड बॉडी मान लीजिए ये कोई हम लोगों के पास में बॉडी है। रिजिड बॉडी हम लोग इसको तभी कहेंगे जब हम लोग इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं इस बॉडी पर, और इस बॉडी का शेप बिल्कुल चेंज ना हो, मतलब आकार चेंज ना हो। हमने क्या कहा? अगर आकार चेंज नहीं होता है और शेप नहीं चेंज होता है एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है भैया कि अगर कोई बॉडी है और अगर वो बी वेलोसिटी से मूव कर रही, आगे बी वेलोसिटी से मूव कर रही, और हम अगर इसके हर पार्टिकल का वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें या देखें और इसका वेलोसिटी भी हमें बी ही नजर आए, ठीक है, तो भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी होने के लिए दो कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए, उसका शेप चेंज ना हो। दूसरा कि अगर बॉडी मूव कर रही बी से, तो उसके हर पार्टिकल का वेलोसिटी भी बी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिजिड बॉडी के बारे में समझ लिया है। अब रिजिड बॉडी के बारे में एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग रोटेशनल में यूज करेंगे। तो अगर भैया रिजिड बॉडी मान लीजिए ऐसे है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी b1 है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में b2 है। एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में b1 है, इस डायरेक्शन में b2 है, ठीक है, और ये जो है यहाँ से थीटा एंगल बना रहा और ये अपने हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस वेलोसिटी का करेंगे कंपोनेंट। तो हम लोगों को पता है यहाँ पर आ जाएगा b1 cos ऑफ थीटा और ऊपर आ जाएगा b1 sin ऑफ थीटा, और इधर हम लोग जब करेंगे तो इधर आ जाएगा b2 cos ऑफ अल्फा, इधर आ जाएगा b2 sin ऑफ अल्फा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि रोटेशनल मोशन में जो दो वेलोसिटी आपके सेम डायरेक्शन में आई हैं उनको हम लोग बराबर कर देते हैं। तो ये b1 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? b2 cos ऑफ अल्फा। अच्छा भैया, काहे बराबर होगा? क्योंकि रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग सेम डायरेक्शन के लिए सेम वेलोसिटी को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों को बात करनी है आपके पेवर ट्रांसलेशन मोशन। क्या होता है भैया पेवर ट्रांसलेशन मोशन? ठीक है, तो पेवर ट्रांसलेशन मोशन हम लोग किसे कहेंगे? मान लीजिए कि हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि पेवर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अब ये क्या होता है भैया? मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है और हम लोग इसको खींचते हुए बी वेलोसिटी से लेकर जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, हम लोग उसे खींचते हुए रगड़ते हुए लेकर जा रहे हैं और उसमें कोई भी एंगुलर वेलोसिटी ना आए। एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब होता है भैया? मतलब एंगुलर वेलोसिटी जब कहीं आती है तो वो किसी भी चीज को वो सर्किल में घुमाने का कार्य करती है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर नहीं आता, केवल हम लोग किसी वस्तु को ऐसे खींचते हुए लेकर चले जा रहे हैं, तो वो क्या होगा भैया? वो पेवर ट्रांसलेशन मोशन होगा। ठीक है, पेवर ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग ये भी समझ सकते हैं जैसे जो नहाने पे स्विमिंग पूल में जो यहाँ से सरकते हुए लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे जो लोग सरकते हुए आते रहते हैं, खर 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 ऐसे करके जो सरकते हुए आते रहते हैं, वो भी भैया क्या करते हैं? पेवर ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पेवर ट्रांसलेशन समझ चुके हैं। अब हम लोगों को समझना है भैया आपके पेवर रोटेशनल मोशन। अब पेवर रोटेशनल मोशन क्या होगा? पेवर रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन, पेवर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या भैया? कि कोई भी वस्तु हो वो क्या करे? केवल ऐसे घूमे, ठीक, ऐसे सर्किल में घूमा करे। ठीक, मान लीजिए आपके साइकिल का जो पहिया है वो भी घूमता रहता है। अगर हम लोग क्या करें? साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर दें और स्टैंड पे खड़ा करके पैडल को घुमाएं, तो हम लोग देखेंगे कि जो आपका पिछला जो पहिया होता है वो बार बार घूमा करेगा। तो वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है भैया पेवर रोटेशनल मोशन। तो पेवर रोटेशनल मोशन को हम लोगों ने समझा कि ये लोग घूमता रहता है। अच्छा, पहिए में अगर हम लोग मान लीजिए कि पहिए में यहाँ हमने कुछ बांध दिया, मान लीजिए एक फीता लिया, छोटा सा बांध दिया। अब क्या होता है भैया? कुछ क्षण में वो क्या करेगा? यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ क्षण में यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ क्षण में यहाँ, मतलब वो भी घुमा करेगा। तो पेवर रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल जो होता है वो मूव करता रहता है। लेकिन एक बात और समझनी चाहिए कि पेवर रोटेशनल मोशन में जो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ कहीं पे होगा, तो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑलवेज रेस्ट रहता है, मतलब हमेशा विराम में रहता है। ठीक है, ये कहीं नहीं घूमता, इसके बार बार इसके चारों तरफ ये लोग जो है पार्टिकल, एक पे एक पार्टिकल घूमते रहते हैं, जैसे पहिया घूमता रहता है और उसका जो सेंटर है वो ऑलवेज रेस्ट पे रहता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन में ऑलवेज रेस्ट पे रहता है। अच्छा, तो हम लोगों ने इसको भी समझा कि पेवर रोटेशनल, पेवर ट्रांसलेशन मोशन में। ठीक है, अब हम लोगों को आगे बात करनी है आपके इसमें जो है ICR। ठीक, ICR। अब ये क्या होता है भैया? ICR इसको बोला जाता है इंस्टंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ
रोटेशन, ठीक है, इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब भैया काहे इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हमको पढ़ा है, क्योंकि इसका रोटेशन में बहुत ज्यादा भैया यूज है, तो इसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए जब भी हम लोगों के पास में, अच्छा थोड़ा सा पहले और जानकारी के लिए, इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन को आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। देखिए अगर ठीक है कहीं भी मान लीजिए ये घूम रहा है इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन में, मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है जो घूम रही है, तो घूम रही भैया, अच्छा तो इसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो है घूम रही, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर ये पहिया ना होके एक डिस्क हो जाए, डिस्क का मतलब कि सॉलिड हो जाए पूरा अंदर भी, ठीक ऐसे पूरा चक्की टाइप हो जाए, मतलब ऐसे हथेली टाइप, मतलब अंदर भी सॉलिड रहे और ऐसे गोल टाइप रहे, तो वो भी घूमने लगे। तो अगर मान लीजिए ये डिस्क है और घूम रही है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोगों के पास में एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है एंगुलर वेलोसिटी, 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा यहाँ आप लोग आकर्षित करिए, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये बड़ा सा पेन था भैया, ठीक है हमारे पास, ये थोड़ा सा समझ लेंगे तब हम लोग यहाँ आएंगे, तब हम लोग सेंटर ऑफ इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पे जाएंगे, तब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पेन था, इसको हमने क्या किया, यहाँ से लिया और यहाँ पे कील मार दी, कील मार दी। अब हम लोगों ने इसको छोड़ दिया भैया, अब ये छोड़ के यहाँ पहुंच गया, तो हम लोगों ने इसका ऐसे बना दिया, ठीक है। अच्छा भैया यहाँ पे अब हम लोगों को समझना चाहिए कि देखिए अगर हम लोगों ने ऐसे छोड़ा तो सेम टाइम में क्या हो रहा है, इस पॉइंट जिसकी हमने पॉइंट ये माना, इस पॉइंट को हमने बी माना, ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा, ठीक है। सेम टाइम में जो ये पॉइंट है वो यहाँ पहुंच गया, सेम पॉइंट में जो बी पॉइंट है वो यहाँ पहुंच गया, तो मतलब क्या भैया, मतलब क्या है, यहाँ तक आने में इसको भी टी टाइम लगा है और इसको भी टी टाइम लगा है, ठीक है, इसको भी टी टाइम लगा, इसको भी टी टाइम लगा। अच्छा ये जो दूरी चला वो S1 दूरी थी और ये जो दूरी चली वो S2 दूरी, और S2 भैया बहुत बड़ा दूरी है, ठीक है। तो हम लोग अगर वेलोसिटी आप ये निकालने गए तो चाल बराबर दूरी वाला आप फार्मूला लगा देंगे और BB निकाला तो हम लोगों को मिला S2/T। हम लोगों ने देखा कि जो आपकी वेलोसिटी अब B थी वो S2 बड़ा होगा, तो वेलोसिटी अब B बड़ा होगा BA से, तो BB जो बड़ा हो गया BA से। अच्छा अब देखिए हम लोग इसीलिए जब कोई चीज आपके सर्किल में रोटेट करती है या मतलब कि रोटेट करती है, तो हम लोग वहां पर नॉर्मल वेलोसिटी क्यों नहीं अप्लाई करते, नॉर्मल वेलोसिटी इसलिए नहीं अप्लाई करते भैया क्योंकि हमने देखा इस पॉइंट की वेलोसिटी कम है, इस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने उतने समय में ज्यादा दूरी चली और इसने उतने समय में कम दूरी चली है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ले आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए अब ये सब मिटा देंगे हम लोग, ठीक है, ये भी मिटा देंगे। अब यहाँ हम लोग मानेंगे कि थीटा है, ठीक है, थीटा कौन सा, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया थीटा एंगल पे गिरा, ठीक है। अब ये टाइम कितना लेता टी, तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी आती है ओमेगा लिखा जाता है, वो लिखा जाता है θ/t एंगुलर। अब यहाँ पे लिखिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू θ/t। अब बताइए ओमेगा ये, ठीक ओमेगा ये वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आप पॉइंट ये कितना होगा, ये भी तो थीटा है, ठीक ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो θ/t और ओमेगा भी इक्वल्स टू θ/t। मतलब क्या है, अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन में अप्लाई करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी सभी पॉइंट के लिए समान रहेगा, तो इसीलिए हम लोग रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी को जो है आपके इंक्लूड कर देते हैं, ठीक। तो हम लोगों की जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो आसान हो जाती है, तो क्योंकि नॉर्मल वेलोसिटी हर पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट बी यहाँ पे पी पॉइंट होता है, सबका अलग अलग हो जाता है, तो हम लोगों के लिए जो है थोड़ी समस्याएं पैदा हो जाती। तो हम लोगों ने समझा भैया कि एंगुलर वेलोसिटी काहे लाएगी, और हम लोगों ने देखा कि समान करने के लिए वेलोसिटी, सभी पॉइंट के समान करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया। अब देखिए अगर मान लीजिए ये जो है डिस्क अब घूम रही है और ये कितनी वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अगर इस पॉइंट की हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, नॉर्मल वाली वेलोसिटी कितनी भैया, नॉर्मल वाली वेलोसिटी अगर हम लोगों को निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर x है, ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखें अगर ये घूम रही है ओमेगा से और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे P पॉइंट है और हम लोगों को इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए और ये दूरी x है, तो हम लोग क्या करेंगे कि BP लिखेंगे और इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेंगे, x मिला और फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। अगर मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए तो ये दूरी हम लोग r पाते हैं क्योंकि रेडियस है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे गिरेगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को अगर मान लीजिए यहाँ पे C पॉइंट है तो BC हम लोगों को लिखना पड़ता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेते r इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यही समझाना था। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी पता है हम लोगों को तो हम लोग नॉर्मल वेलोसिटी हर एक पॉइंट का निकाल सकते हैं, उससे डिस्टेंस निकाल के उसी में एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, θ/t, ठीक। अच्छा
अब हम लोगों को पढ़ना है इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। भैया इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का यूज बहुत ज़्यादा है इसमें आपके रोटेशन वाले चैप्टर में। चलिए पढ़ते हैं इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ये है क्या भैया, है ये चीज़ कि अगर यहाँ पे हमको एक डिस्क मिल जाए या हमको कोई भी पहिया मिल जाए और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में दी हो, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी हो और यहाँ पे एक छोटा सा वेलोसिटी हो, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी हो, तो बोला जाए कि भैया इसका इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकाले तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे खींच लेंगे और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे खींच लेंगे और इसके भी ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर इसके जाएंगे। तो जहां पे कट कर दें दोनों या तीनों वेलोसिटी, वही हमारा इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ही अब पूरे सिस्टम को एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घुमाता है। क्या कह रहे भैया, इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ही पूरे सिस्टम को एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घुमाता है। मतलब अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग को इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पता है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये रेडियस R थी और ये जो है हम लोग को मान लीजिए Y यहाँ से यहाँ तक इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से Y दूरी पे Q पॉइंट है और X दूरी पे पॉइंट है। तब अब हम लोग अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन घुमा रहा तो हम लोग BP लिखेंगे x इंटू ओमेगा, ठीक है, और हम लोग BQ लिखेंगे y इंटू ओमेगा और वहीं BR लिख देंगे r इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से हम लोग, अब भैया इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का यूज ये है कि इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पकड़ लीजिए, फिर जो आपको वेलोसिटी चाहिए उससे इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की दूरी माप लीजिए और उसका जो है आपके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से गुणा कर दीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। यही सबसे बड़ा यूज होता है इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का, जो हमने यहाँ पर बना के आपको दिखा दिया है। अच्छा भैया, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसे पतली सी छड़ है और ये जो है यहाँ पे B1 वेलोसिटी है, यहाँ पे B2 वेलोसिटी है, तो आपसे बोला जाए भैया कि इसका इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। मान लीजिए अगर ये x दूरी है, ये y दूरी है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x इंटू ओमेगा इक्वल्स टू B1 और y इंटू ओमेगा इक्वल्स टू B2 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ओमेगा निकाल लेंगे, फिर चाहे B1 B2 पता ना हो तो वो भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का यूज होता है भैया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोगों के पास में दीवार थी और दीवार से क्या हुआ भैया कि एक स्टिक रख दी गई है ऐसे करके, ठीक है। ये स्टिक क्या कर रही भैया कि ये स्टिक रखी गई है जस्ट, और ये स्टिक सरक रही, मतलब ऐसे ऐसे सरक रही, आके गिर जाएगी। मान लीजिए जैसे दीवार पे रख दी गई है, ये धरातल है, ये दीवार है, ऐसे रख दी गई है तो ये कट से गिरेगी। तो क्या होगा, आपको ये वेलोसिटी गिवन है, तो ये वेलोसिटी B0 आपको गिवन है, इसकी लंबाई आपको L गिवन है और ये थीटा एंगल गिवन है। तब आपको पूछा जा रहा है कि ये P पॉइंट मान लेते हैं, तो आपको पूछा जा रहा है कि भैया जो इसकी वेलोसिटी होगी वो आप बताइए BP, ठीक है। क्या बताइए आप, पहले BP बताइए हमको, फिर ओमेगा बताइए, एंगुलर वेलोसिटी, किस एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड जो है खिसक रहा है, और आप जो है ICR कहाँ है वो निकाल के हमको बता दीजिए, ठीक। अब हम लोग चल रहे आगे तरफ। देखिए भैया, अगर ये रॉड, ये स्टिक ऐसे गिरेगी तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो कहाँ आएगा, वो धीरे 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 से नीचे आएगा। मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो नीचे होगी, यानी BP नीचे होगा। अच्छा भैया, अब बताइए हमको कि अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब BP का हम लोग 90 माइनस थीटा के लॉन्ग एक कंपोनेंट लेंगे, तो BP 90 माइनस थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, BP cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। हमने क्या बताया था कि अगर एक रॉड है, इसकी ये जो है B2 है, ये अल्फा था, इधर B1 था और ये थीटा था, तो हमने बताया था कि B1 cos ऑफ थीटा इस डायरेक्शन निकाल दो और बराबर कर दो B2 cos ऑफ अल्फा के, ठीक है, इस डायरेक्शन निकाल के। तो इस प्रकार से जब दो वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो जाए तो उनको हम लोग रिजिड बॉडी में आपके बराबर कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए BP का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकल लिया, तो वो हमको मिला BP cos ऑफ 90 माइनस थीटा। और ये देखिए, ये इस B0 और इसके बीच में एंगल ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो इधर हो जाएगा B0 cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसको बराबर कर देंगे तो B0 cos ऑफ थीटा मिल जाएगा। अब देखिए BP और ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, B0 cos ऑफ थीटा हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे तो यहाँ BP हम लोगों को मिलेगा वो B0 cot ऑफ थीटा मिल जाएगा भैया, ठीक है। हम लोगों ने पहले निकाला इस पॉइंट की वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, इतनी वेलोसिटी से गिरेगी। अब हम लोगों को निकालना है आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास में दो वेलोसिटी हो गई हैं और इस वेलोसिटी के अलॉन्ग परपेंडिकुलर जाएंगे, और ये B0 था तो इस B0 के परपेंडिकुलर जाएंगे। यहाँ मिल गया भैया हमको ICR, तो हम लोगों का ICR पता हो गया कि यहाँ बैठा है ICR। अच्छा, आप लोगों को कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए कि अगर ये रॉड ऐसे गिरेगी, ठीक, ऐसे गिरेगी, तो मतलब क्या पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा इस डायरेक्शन में, ठीक है।
अब हम लोगों को ओमेगा निकालना है। अच्छा भैया ये बताइए, अगर ये एल है, अच्छा थोड़ा सा हम फिगर में यहाँ बना के आपको बताएं, मान लीजिए ये रॉड थी, ठीक है, ये ऐसे दीवार से खड़ी थी, ये थीटा है। अच्छा हम लोगों को क्या निकालना है, ये ठीक, ये एल है पूरी दूरी, तो हम लोगों को कॉस थीटा लगा दें, तो कॉस थीटा बराबर आधार, मतलब ये वाली, तो आधार बट्टे कर्ण, तो हम लोगों को ये क्या निकल रहा है, एल कॉस ऑफ थीटा, तो मतलब ये दूरी कितनी आई, एल कॉस थीटा। इसी प्रकार से साइन थीटा निकालेंगे तो ये दूरी आ जाएगी, तो एल साइन ऑफ थीटा। मतलब क्या हुआ भैया कि ये जो पूरी दूरी है एल साइन थीटा है, ये पूरी दूरी एल कॉस थीटा है, ठीक है। अब बताइए बी नॉट हम लोगों को पता है, ठीक है, बी नॉट हम लोगों को पता है, एल साइन थीटा पता है। अगर हम लोग एल साइन थीटा में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आईसीआर यही कहता था कि आईसीआर से उसकी दूरी ले लो और उसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोगों को वेलोसिटी पता हो जाएगी। तो हम लोग पास मान लीजिए ओमेगा नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल साइन थीटा में ओमेगा से गुणा कर देंगे, तो हम लोगों को बी नॉट मिल जाना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कि अगर हम लोग एल साइन थीटा में आपके ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग बी नॉट पा गए। आईसीआर से इतनी दूरी लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई किए तो बराबर बी नॉट हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ से ओमेगा आपको बी नॉट बाई एल साइन थीटा मिल गया भैया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आईसीआर यानी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन को भी समझ लिया है, ठीक है। तो आपके 2-3 पॉइंट जो रोटेशन में बनते थे वो पूरे हो गए हैं।